भोपाल में इंसाफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुहिम इस बात का बहुत शुक्रगुजार हैं और ख़ास करके 4 गैस पीड़ित संगठन इस बात के शुक्रगुजार हैं कि हाल में ही अमेरिका के संसद में मतलब पार्लियामेंट सेनेट में भी और कांग्रेस में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसे दिसंबर 3 को राष्ट्रीय आपदा जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया गया है। इस प्रस्ताव में ये भी माना गया है कि भोपाल में जो हादसा आज 40 साल बाद भी जारी है उसके लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड और उसका मालिक डाउ केमिकल कंपनी है। तो सेनेटर मर्कली और रिप्रेजेंटेटिव प्रमिला जयपाल, रिप्रेजेंटेटिव रशीदा तालिब, इन तीनों ने मिलकर ये प्रस्ताव लीड किया है। हम 2 गैस पीड़ित महिलाएं अगस्त और सितंबर में अमेरिका गई थी और अलग अलग सांसदों से मिली और उनको भोपाल के बारे में बताया और तभी ये प्रयास आज सार्थक हो पाया है। अब हम आशा करते हैं कि जब ये बात आ ही गई है तो जो नए सरकार आएगी अमेरिका में, जब प्रेसिडेंट ट्रंप लेंगे कमान 6 तारीख को, तो वो भी जिस तरह से इस बार की सांसद ने घोषित किया वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि यूनियन कार्बाइड और डाव को जिम्मेदार ठहराएं भोपाल में हो रहे जारी हादसा के लिए। और हम ये भी आशा करते हैं कि हमारे सांसद, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों, अपने लब इस मुद्दे पर खोलेंगे। अब संसद चल रही है और बताएंगे कि पिछले 1 साल से डाउ केमिकल को क्यों इस अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं कर दिया गया, क्यों, और बताएंगे कि जो भोपाल में पर्यावरणीय हादसा हो रहा है उसका जहरीली मिट्टी और पानी कब सफाई डाउ केमिकल से करवाएंगे। और इस बात पे भी जवाब देंगे कि जो दूसरी पीढ़ी में समस्याएं हैं उसके लिए सही राशि यूनियन कार्बाइड और डाव से कब लेंगे। तो ये हमारी एक सामूहिक जीत है गैस पीड़ित संगठनों की और उनके समर्थकों की कि आज पहली बार अमेरिकी सांसदों ने इतना बड़ा प्रस्ताव नामित किया है। और इसी दबाव के साथ हम आशा करते हैं कि भोपाल में जारी हादसा बहुत जल्दी बंद होगा और प्रेसिडेंट ट्रंप से यही आशा है कि वो गैस पीड़ितों के साथ खड़े होंगे और अपनी कंपनियों को कटघरे में खड़ा करेंगे। सर, मुआवजे की कोई बात नहीं हो रही है। मुआवजा उन्होंने ये सब बातें बताई हैं कि आज भी हादसा जारी है, पर्यावरणीय हादसा हो रहा है, लोगों को बहुत कम मुआवजा मिला है। अब तो गैस पीड़ितों के मुआवजे की बात तो भारत सरकार के कोर्ट में है। एक हाल में एक रिट याचिका लगाई गई है जो ये मांग करती है कि कैंसर और किडनी से जो ग्रसित गैस पीड़ित हैं उनकी क्षति 1 दिन की कैसे हो सकती है, उनको 25,000 कैसे दिया जा सकता है। तो अब तो आशा है कि इतना बड़ा हो जाने के बाद हमारे सांसद और हमारे प्रधानमंत्री गैस पीड़ितों के साथ खड़े होंगे और वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ये हो रहे हादसे को खत्म किया जाए। वहाँ पर आज भी प्रदूषण है, उसके ऊपर लड़ाई लड़ रही है, क्या कहेंगे? जो भोपाल एक तरह से नंबर 2 क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है और भोपाल ही शहर में शहरों के बीचों बीच एक पड़ने बढ़ने हादसा घट रहा है जहाँ पर हज़ारों टन जहरीले कचरे की वजह से लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का भूजल ऐसे रसायनों से प्रदूषित है जो बच्चों के अंदर जन्मजात विकृतियाँ पैदा करते हैं, जो और अलग अलग अंगों को नुकसान पहुँचाते हैं। आज जो बात हो रही है, चाहे वो अदालत में हो चाहे हमारी सरकार में, वो सिर्फ 336 मेट्रिक टन को उठाने की बात है जो कि कचरे का 1% हिस्सा भी नहीं है। उसको हटाने से भोपाल के लोगों का कोई फायदा नहीं है। जिस कचरे की वजह से लोगों का भूजल प्रदूषित हो रहा है उसको सफाई करने की बात है। जिस कंपनी ने ये किया है उससे पैसे लाने की बात है ताकि हम मिसाल कम से कम इसमें तो ठीक कर सके कि जो प्रदूषण करेगा वही हर्जाना भरेगा, ना कि हमारे टैक्स पेयर्स पैसे से इसकी सफाई होगी। तो बस इतना ही चाहते हैं कि जो हमारी सरकार ने अदालत में कहा है कि जो प्रदूषण करे वो हर्जाना भरे, कम से कम वो इस बात को लागू करवाएं और डाउ केमिकल से सफाई कराएं ताकि ये पर्यावरणीय हादसा बंद हो।